Hello everyone, I welcome to all of you in this video lecture. Today we are going to learn about the use of get as a causative verb and as a phrasal verb. आज की इस वीडियो में हम get का यूज as a causative verb और as a phrasal verb लर्न करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले हम causative verb की शक्ल में इसको देखते हैं कि किस तरह से causative verb में इसका यूज होता है। स्टूडेंट्स, get मीन्स होता है पाना, यानी कॉजेटिव वर्ब वहां पर आती है, उस सेंटेंस में आती है जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है बल्कि किसी थर्ड पर्सन से काम को करवाता है। यानी जिस सेंटेंस के अंदर किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, हस्तक्षेप होता है, दखल होता है, यानी काम सब्जेक्ट खुद नहीं करता बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति से काम को करवाता है। ऐसी ही स्थिति में हम कॉजेटिव वर्ब का यूज करते हैं। तो गेट का यूज कॉजेटिव वर्ब की तरह कैसे होता है, आइए हम उसको देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर लिखा है मैंने एक पत्र पढ़वाया, लिखवाया, या मैं एक पत्र पढ़ता हूँ, मैं एक पत्र लिखवाता हूँ। ठीक है, ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना चाहो, मैं एक पत्र लिखवाता हूँ कह सकते हो, मैं एक पत्र पढ़वाता हूँ, तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। और ये वैसे जो आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट की आइए हम ट्रांसलेट करते हैं। मैंने की अंग्रेजी होगी आई, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो कॉजेटिव वर्ब जो गेट है वो अपने सेकंड फॉर्म में आएगी गॉट। आई गॉट, मैंने एक पत्र, अ लेटर, आई गॉट अ लेटर। पढ़वाया अगर आप कहते हो तो लिखोगे रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात आप हमेशा याद रखिए कि कॉजेटिव वर्ब के लिए जो सेकंड मेन वर्ब आएगी वो हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में ही रहेगी, बल्कि ये जो गेट वाला है ये अपनी रूप को, अपनी शक्ल को बदलता रहेगा। जिस टेंस में होगा उस टेंस के हिसाब से इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। ठीक है, या आप यूं कहो थर्ड फॉर्म की नीड है तो आप उस तरह से उसको लिखोगे, लेकिन ये हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। इसी को आपको आई गॉट ए लेटर लिखवाया कह दोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिटन। यानी अगर आप कहते हो मैंने एक पत्र पढ़वाया तो आई गॉट अ लेटर रेड, आई गॉट अ लेटर रिटन, मैंने एक पत्र लिखवाया। इसी को आप कहते हो मैं एक पत्र पढ़वाता हूं तो आप कहोगे आई गेट अ लेटर रेड, है ना। यानी ये जो गॉट था इसका आप फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं एक पत्र पढ़वाता हूं, आई गॉट अ लेटर रेड, है ना। आई गेट अ लेटर रिटन, मैं एक पत्र लिखवाता हूं। यानी ये गेट का यूज हमने कॉजेटिव वर्ब में देखा। मैंने बाउंड्री वॉल की चूनाकारी करवाई, बाउंड्री वॉल, तो आप लिखोगे आई करवाई, गॉट एक बार फिर लिखोगे आई गॉट बाउंड्री वॉल व्हाइट वॉश्ड, व्हाइट वॉश मीन्स चूनाकारी करना, व्हाइट वॉश्ड, इस तरह से आप करोगे आई गॉट द बाउंड्री वॉल, यानी डेफिनेट करो, क्योंकि वो निश्चित बाउंड्री वॉल जिसकी आपने करवाई है, इसलिए हम यहाँ पे का यूज करेंगे। आई गॉट द बाउंड्री वॉल व्हाइट वॉश। इसी तरह से अगर ये है मैं दीवार की चूनाकारी करवाता हूं तो आप कहोगे आई गेट द बाउंड्री वॉल व्हाइट वॉश। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा गेट का यूज कहाँ पे होता है, कॉजेटिव वर्ब की तरह। इस तरह हम नॉन लिविंग के लिए, निर्जीव के लिए हम करते हैं। वहीं अगर सजीव की बात होती है तो आप मेक का यूज करते हो, गेट के बजाय आप मेक का यूज करते हो। फिलहाल हम इस वीडियो में चूंकि पढ़ रहे हैं गेट का यूज एज ए कॉजेटिव वर्ब, तो इसलिए हमने ये देखा कि गेट का यूज कॉजेटिव वर्ब की तरह किस तरह के सेंटेंसेस में आता है और उसका यूज हम कैसे करते हैं। क्लियर हुआ? आइए अब हम देखते हैं गेट का यूज एज ए फ्रेजल वर्ब। अब यहां से हम शुरू कर रहे हैं गेट एज ए फ्रेजल वर्ब। गेट, अब सबसे पहला फ्रेज को हम जानेंगे कि फ्रेज किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो शब्दों का समूह बनता है उसे ही हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह ही क्या होता है, फ्रेज होता है। यानी जब एक शब्द अकेला ना होकर उसमें एक और मिल जाए, या एक और मिल जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, उन शब्दों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम गेट का यूज एज ए फ्रेजल वर्ब कह रहे हैं, क्योंकि गेट वर्ब है, इसलिए उसके साथ जो ऐड होगा, कोई एडवर्ब ऐड हो जाए या प्रीपोजिशन ऐड हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आइए हम पहला यूज देखते हैं, गेट अप।
गेट अप मीन्स क्या होता है, उठना या जागना। कोई सो रहा है, आप उसको अगर उठाते हो तो क्या कहोगे, गेट अप, ठीक है, जगाने के सेंस में। कोई बैठा हुआ है, आप उसको खड़ा करना चाहते हो तो उस सेंस में भी आप क्या कहोगे, गेट अप, ठीक है। तो एग्जाम्पल के से इसको और प्रूव करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें आसान होती हैं जो हम ऐसे नहीं सीख पाते हैं। मीनिंग जैसे उठना उठाना आप रट रहे हो, लेकिन जब इसका प्रयोग आप वाक्यों में करते हो तो ये चीज और क्लियर होती है। तो आइए इसको हम क्लियर करें। जैसे आपने कहा गेट अप, वी हैव टू गो, कोई बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपने कहा उठो उठो, कहाँ, हमें जाना है, ठीक है, तो जल्दी करो हमें जाना है, मतलब उसको आपने उठाया और कहा कि चलो। तो गेट अप यहाँ उठाना के सेंस में, किस लिए, कोई बैठा हुआ है, आपने कहा उठो। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे क्या करती है, जल्दी उठती है, जल्दी जगती है, यानी जागना के सेंस में गेट्स अप का हमने यूज किया। तो ये गेट्स अप क्या है और ये गेट अप, ये कोई पर्सन बैठा हुआ, उसको आप खड़ा कर रहे हो, उठा रहे हो, ठीक है। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे मतलब क्या है, वो मॉर्निंग में जल्दी उठती है। क्लियर हुआ ना। तो इस सेंस में आपने गेट्स अप का यूज किया। अगला हमारा है गेट थ्रू। गेट थ्रू मीन्स होता है पास करना या सफलता पाना, या कोई चीज है उसका पूरी तरह से उपयोग में उसका ले आना, उपभोग कर लेना, खत्म कर देना। इस सेंस में हम गेट थ्रू का, यानी जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी वस्तु पर आपको कामयाबी मिल जाती है, उस पर आप सफल हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप गेट थ्रू का यूज करते हैं। आई गॉट थ्रू द एनडीए एग्जाम, मैंने एनडीए एग्जाम को क्या किया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी नेशनल इस एनडीए एग्जाम को मैंने क्या किया है, पास कर लिया है। गेट थ्रू है ना, गॉट थ्रू, पास कर लिया है। तो यहाँ पे गॉट थ्रू का यूज क्या हुआ, पास करने के सेंस में हमने देखा। और शी गेट्स अप का यूज भी हमने देख लिया। अगला यूज है ही कैन गेट थ्रू 1 kg स्वीट इन अ टाइम, वो गेट थ्रू कर सकता है, क्या, यानी खा सकता है, उपभोग कर सकता है, ठीक है। 1 kg 1 किलो मिठाई, स्वीट मीन्स मिठाई, इन अ टाइम, एक ही बार में, एक ही मतलब बैठकी में, बगैर किसी रेस्ट के वो 1 किलो मिठाई खा सकता है, ठीक है, उपभोग कर सकता है। तो हमने ये देखा, गेट थ्रू का यूज भी देखा, पास करना के सेंस में, ठीक है, या कोई चीज को खत्म करना, खाने के सेंस में, उपभोग करने के, इस्तेमाल करने के सेंस में हमने देख लिया। अगला है गेट रिड ऑफ, किसी से छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना, किसी से आजाद होना। अगर आप चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है उससे आप थक चुके हैं, या कोई व्यक्ति है उससे आप थक चुके हैं, उससे आजादी लेना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके सेंस में ही आप गेट रिड ऑफ का यूज करते हैं। जैसे मेरी कार पुरानी हो चुकी है, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, ये रियल बात है, ये अभी कल की बात है। वो जो है कहीं ड्राइवर लेकर जा रहे थे, तो वो क्या हुई, वो गाड़ी खराब होगी, तो फोन आया कि मतलब जो है ये ऐसा ऐसा हो गया है। तो उस सेंस में मैं वाकई कहा कि यार उसको बेच डालो, उससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्लियर है ना। तो आई देखिए इसका यूज, आइए हम उसको एग्जाम्पल के, आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय कार, मैं अपनी कार से छुटकारा पाना चाहता हूँ, बिकॉज इट डिमांड्स रिपेयरिंग, क्योंकि उसमें आप काम आ रहे हैं और हमेशा रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं उससे क्या करना चाहता हूँ, गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ माने छुटकारा पाना, पीछा छुड़ाना के सेंस में, ठीक है, मुक्ति पाना, आजादी पाना। अगला हम इसी का गेट रिड ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स, आप अपने नकारात्मक विचारों से मुक्ति पालो, आजाद हो जाओ, छुटकारा पालो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, देन यू विल फाइंड टू पास द एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट, तब तुम्हें ये मिलेगा कि एग्जाम को पास करना मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। तो गेट रिड ऑफ के माने होता है गेट रिड ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स, है ना, अपने नकारात्मक विचारों से आजादी ले लो, तब तुम्हें ये मिलेगा कि एग्जाम को पास करना कठिन नहीं है। क्लियर है। अगला है गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स होता है रिकवर, ठीक होना। किसी बैड एक्सपीरियंस में आप हैं, कोई पर्सन बीमार है, बीमारी की हालत में है, और उस बीमारी से वो रिकवर होने में या उसको उससे आज़ाद होने में, उसको ठीक होने में आपने देखा और कहा कि अभी तो इसको ठीक होने में 10 दिन लगेंगे, या 1 हफ्ता लग सकता है, या महीनों लग सकता है। तो रिकवर होने के सेंस में हम देखिए किस तरह से करते हैं, गेट ओवर, टू रिकवर फ्रॉम अ बैड एक्सपीरियंस, है ना। इट विल टेक अर्शी अ मंथ, आपकी दोस्त कोई अर्शी है,
या आपका रिश्तेदार है, कुछ भी कोई भी पर्सन है, हमने कहा अर्शी को लगेगा, क्या लगेगा, अ मंथ, 1 महीना लग सकता है, 1 सप्ताह लग सकता है, 10 दिन लग सकता है, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो, कुछ भी हो। अ मंथ टू गेट ओवर द डिजीज, यानी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, ठीक है, बीमारी से मुक्ति पाने के लिए उसको कितना लगेगा, 1 महीना लग सकता है या लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप गेट ओवर का यूज करते हो। अगला हमारा यूज है गेट अवे फ्रॉम, किसी से बचना, किसी से बचने के सेंस में। जब आप जैसे पुलिस से कौन बचता है, चोर बचना चाहते हैं, है ना, और किसी के गुस्से से, माता पिता के गुस्से से भी आप बचना चाहते हो कि गुस्से में ना आए। तो इस तरह के सेंस में आप जो है बचने के सेंस में आप किसका यूज करते हो, गेट अवे फ्रॉम का यूज। आइए एग्जांपल से प्रूव करें। अनिल समहाउ गॉट अवे फ्रॉम द एंगर ऑफ टीचर, ठीक है, गॉट अवे फ्रॉम, बचा, कहां से बचा, एंगर माने गुस्सा, किसके गुस्से से, अध्यापक के गुस्से से, फ्रॉम द एंगर ऑफ टीचर, ठीक है। अनिल समहाउ किसी तरह से बचा, समहाउ मींस किसी तरह से अनिल अध्यापक के गुस्से से वो बचा। अगला एग्जांपल है, हर मदर डाइड लास्ट वीक, उसकी मां जो है, उसकी मां पिछले सप्ताह मर गई, ठीक है। शी इज नॉट एबल टू गेट अवे फ्रॉम दिस पैनिक, वो इस एबल नहीं हो पा रही है कि उस पीड़ा से आजाद हो जाए या कवर हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है, यानी इससे वो बच नहीं पा रही है, उस लायक नहीं है कि वो इस पीड़ा से क्या हो, बच जाए या उभर पाए या उभरना, ठीक है, बचना उभरना किसमें। गेट इन, अगला हमारा एग्जांपल है गेट इन और गेट ऑफ, ये एक दूसरे के अपोजिट है। गेट इन मींस होता है जब आप किसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है इसका यूज करता है, जब आप यात्रा कर रहे होते हैं और किसी व्हीकल में, किसी गाड़ी में आप एंट्री करते हो, बैठते हो, चढ़ते हो, तो उस सेंस में आप गेट इन का यूज करते हो। कार, बस, जीप, आपका ट्रेन, प्लेन, इस तरह कोई भी आपके व्हीकल है, आने जाना, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं, जो गाड़ियां हैं, उनसे पहले आप गेट इन का यूज करते हो जब आप उसमें सवार हो रहे हो, एंट्री कर रहे हो, ठीक है। तो आइए एग्जांपल से, डू दे गेट इन द बस, क्या वे बस में चढ़ते हैं, क्या वे बस में चढ़ते हैं। गेट इन मींस अंदर जाना, यानी इंटर करना, कहां, बस में इंटर, ठीक है, जाने के सेंस में। ही इज गेटिंग इन द कार, वो कार में चढ़ रहा है, जैसे कार खुली है, अब वो एंट्री कर रहा है, कार के अंदर जा रहा है, क्लियर हो ना। तो गेटिंग इन का यूज हमने क्या किया, चढ़ना के सेंस में, सवार होना के सेंस में, ठीक है, गेट इन का हमने यूज किया। अब उसी तरह से उतरना के सेंस में, जब आप किसी भी व्हीकल से उतरते हो, उससे अलग होते हो, तो वहां पे आप गेट ऑफ का यूज करते हो। डिड शी गेट ऑफ द प्लेन, क्या वो प्लेन से उतरी, क्या वो प्लेन से उतरी, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वी आर गेटिंग ऑफ द ट्रेन, हम ट्रेन से उतर रहे हैं, यानी उतरना के सेंस में आपने किसका यूज किया, गेट ऑफ का यूज किया, और चढ़ना के सेंस में आपने किसका यूज किया, गेट इन का यूज हुआ। गेट का अगला हमारा यूज है गेट आउट। गेट आउट का जो यूज होता है ये काफी हमारे बीच में लोकप्रिय है, इसको हम बोलते रहते हैं और इसको हम समझते भी हैं। गेट आउट हम किस सेंस में कहते हैं, जब किसी को कहीं से हटाना होता है या भगाना होता है, निकालना होता है, तो इस सेंस में आप गेट आउट का यूज करते हो। एग्जाम्पल के लिए आप कहो गेट आउट ऑफ हियर, यहां से तुम हट जाओ, भाग जाओ, या गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से निकल जाओ, ठीक है। गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, मेरी ऑफिस से निकल जाओ, यानी किसी को हटाने के लिए, भगाने के सेंस में आप गेट आउट का यूज करते हो, क्लियर। तो एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है गेट आउट ऑफ हियर, यहां से निकल जाओ, तो हमने किसका यूज किया, गेट आउट। तो गेट आउट का यूज किसी को हटाने के लिए, निकालने के लिए, भगाने के सेंस में हम गेट आउट का यूज करते हैं। और इसका यूज और होता है जब कोई चीज प्रकाश में आ जाए जो अब तक अननोन थी, आप नहीं जानते थे, लेकिन उजागर होगी और वो न्यूज है, कोई खबर है, कोई बात है जो आपके सामने आ गई, आपके कानों तक पहुंच गई, आप उसको जानने लगे हो। और गेट का यूज होता है एंजॉय करने के सेंस में, जब आप कहीं एंजॉय करने के लिए, जब आपको कोई मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने का, ठीक है। तो एंजॉय करने के सेंस में हम देखते हैं शी लव्स गेटिंग आउट विथ हर बेस्ट फ्रेंड अर्शी, वो प्रेम करती है किससे, बाहर निकलना या जाना, अपनी सबसे बेहतरीन दोस्त अर्शी के साथ वो निकलना
पसंद करती है, ठीक है, एंजॉय करना। तो यहाँ पे आपने देखा गेट आउट का यूज कैसे, एंजॉय करने के सेंस में, ठीक है, अपने बेहतरीन दोस्त अर्शी के साथ वो निकलना पसंद करती है, किस लिए, क्योंकि उसको एंजॉय वहां पे आता है, ठीक है। या जब कोई चीज प्रकाश में आती है, जैसे कोई अखबार न्यूज आई, और वो कौन सी न्यूज आई कि हमारा जो रोहित शर्मा बैट्समैन, इंडियन बैट्समैन, वो हमारे शहर में या हमारे कस्बे में आने वाले हैं। तो ये जैसे ही मतलब न्यूज आई, प्रकाश में आई, तो हम सब क्या हो गए, उनकी एक झलक पाने के लिए, देखने के लिए हम क्या हो गए, पूरी तरह से उतावले हो गए, पागल हो गए, ठीक है। तो इस सेंस में भी हम गेट आउट का यूज करते हैं जब कोई चीज प्रकाश में आती है, ठीक है, नोन हो जाती है, टू बिकम नोन, यानी जब वो जानकारी में आ जाए, तो इस सेंस में। इसका एग्जांपल है द न्यूज अबाउट रोहित शर्मा's अराइवल इन आवर टाउन गॉट आउट yesterday। कब मिली, कल ही मिल गई हमको, रोहित शर्मा के आगमन की खबर जो है हमें कल मिली। सिंस देन, तब से वी आर बीइंग मैड क्रेजी टू सी हिम, तब से हम क्या हो गए, पूरी तरह से उसको देखने के लिए मैड हो गए हैं या क्रेजी हो गए हैं। मैड भी कह सकते हो आप, क्रेजी भी कह सकते हो, बिल्कुल उतावले की एक झलक या उनसे मुलाकात कर लें, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है जब कोई न्यूज होती है वो नोन होती है, प्रकाश में आती है कोई भी बात, तो उस सेंस में भी हम गेट का यूज करते हैं। तो गेट का यूज आप किसी को हटाने के लिए भी करते हो, या एंजॉय करने के सेंस में भी हमने देखा। इसके अलावा जब कोई चीज नोन हो जाती है, जो प्रकाश में आती है, जिसको हम अब तक नहीं जानते थे, अब वो प्रकाश में आ गई, ठीक है, तो उस सेंस में भी आप क्या करते हो, गेट आउट का यूज करते हो। अगला यूज हमारा है गेट इनटू। गेट इनटू मींस होता है किसी भी काम में इन्वॉल्व हो जाना या शामिल हो जाना, लग जाना के सेंस में। गेट इनटू मींस किसी काम में आप लग जाना, किसी काम में आप व्यस्त हो जाओ, किसी काम में आप शामिल हो जाओ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप इसको देखते हैं, यू नीड नॉट टू गेट इनटू दिस डिस्प्यूट, तुम्हें इस झगड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इस झगड़े में तुम्हें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। नीड नॉट गेट इनटू, तो गेट इनटू का यूज हमने इस तरह से देखा, शामिल होने के लिए, है ना। यू नीड नॉट टू गेट इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट, बात में शामिल होने के सेंस में हम देखते हैं। एज आई रीच्ड ऑफिस, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, ऑफिस पहुंचा, आई गॉट इनटू ऑफिशियल वर्क, मैं क्या किया, ऑफिशियल वर्क में, ऑफिस के काम में लग गया या शामिल हो गया, मिल गया उसी में, ठीक है। आई गॉट इनटू, तो गॉट इनटू का यूज, गेट इनटू का यूज हमने देखा जब किसी काम में आप इन्वॉल्व हो जाओ, उसमें शामिल हो जाओ, ठीक है, तो उस सेंस में आप इसका यूज करते हो। गेट ऑन विथ, गेट ऑन विथ का माने होता है संभालना या मैनेज करना। कोई भी परिस्थितियां, हालात, सर्कमस्टांसेस अलग अलग आते रहते हैं, और जब विपरीत होती हैं तो ऐसी कंडीशन में कह सकते हो मैं इसे संभाल सकता हूँ, या वो इस पोजीशन को, इस कंडीशन को, इस हालात को मैनेज कर सकता है, संभाल सकता है। तो उस सेंस में आप कहते हो आई कैन नॉट गेट ऑन विथ यू बिकॉज यू लव मूवीज एंड आई हेट देम, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैनेज करना, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, जब स्टडी करने के लिए हम बाहर निकले, तो जो मेरा रूम पार्टनर था, वो मेरे, उसके विचार और उसके विचार, ठीक है, एकदम डिफरेंट थे, अलग अलग थे। वो मूवी को देखना लाइक करता था, और जबकि मूवी को देखना मैं पसंद नहीं करता था। क्लियर है, चूंकि मेरा एम था कि मैं घर से निकला हूँ तो स्टडी करने के लिए निकला हूँ, मूवी देखने के लिए तो मुझे मेरे पेरेंट्स से मुझे भेजे नहीं है। लेकिन वो बंदा क्या करता था, उसका यही काम था कि पर डे उसको कम से कम एटलीस्ट एक मूवी देखना रहता था, दूसरे उसको और दूसरे इन मतलब अननेसेसरी कामों में वो इन्वॉल्व रहता, तो जिससे मेरी पढ़ाई क्या होती थी, काफ़ी डिस्टर्ब होती थी। इसलिए मैं उसके साथ मैनेज नहीं किया और वहाँ से निकलकर अलग रूम में शिफ्ट हो गया था। क्लियर है कि नहीं? तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हो संभालना या मैनेज करना के सेंस में। तो यहाँ पे है एग्जाम्पल है, आई कैन नॉट गेट ऑन विथ यू, मैं तुम्हारे साथ मैनेज नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं संभल सकता हूँ, ठीक है, एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ। गेट ऑन विथ, गेट ऑन विथ बिकॉज यू लव मूवी, चूंकि तुमको मूवी से बहुत ज्यादा प्यार है और मैं क्या करता हूँ, मुझे उससे क्या है, दूरी है, हेट है। तो इस सेंस में आप क्या कह रहे हो, गेट का यूज किया गया। क्लियर है ना? व्हाट इज ही गेटिंग एट, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। अगला है गेटिंग एट का इस्तेमाल हम देखते हैं। ये तो हुआ आपका मैनेज करना, संभालना, या आप इसके लिए और एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो ये कहते हैं शी कैन
सी कैन गेट ऑन दी सिचुएशन, वो हालात को काबू में ला सकता है, मैनेज कर सकती है या कर सकता है, कुछ भी हो, गेट ऑन विथ, ठीक है, सिचुएशन, सी कैन गेट ऑन विथ द सिचुएशन, वो हालात पे या सिचुएशन पे, स्थिति पे काबू पा सकती है, उसको मैनेज कर सकती है, उसको संभाल सकती है। अगला एग्जांपल है गेट एट इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करना या बार बार किसी की आलोचना करने के सेंस में हम गेट एट का, ये हमारा आखिरी फ्रेजल वर्ब है। गेट एट का यूज हम इनडायरेक्टली जब किसी को बताने की कोशिश करते हो तो उस सेंस में भी आप गेट एट का यूज करते हो, या जब कोई किसी की बार बार आलोचना करे, किसी से कोई गलती हो गई, अब उसी गलती को वो पा गया है, उस पर्सन को क्या करता है, बार बार उसकी क्रिटिसाइज और आलोचना करता है, तो इस सेंस में भी आप गेट एट का यूज करते हो, यानी बार बार आलोचना करने के सेंस में, और किसी को इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं बताना, इनडायरेक्टली इशारों में जब आप कोई बात बताने की कोशिश करते हो तो उस सेंस में भी आप गेट एट का यूज करते हो। आइए उसका यूज हम देखें। What is he getting at? What is he getting at? वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, नहीं से, यानी getting at का यूज to try to say something indirectly, यानी कुछ इनडायरेक्ट वे में कहने की कोशिश करना। तो यहाँ पे what is he getting at, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, I am not understanding, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। अगला, भाई आर दे गेटिंग एट यू, वे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, या वे तुम्हारी आलोचना क्यों कर रहे हैं, ठीक है। दे आर गेटिंग एट मी अननेसेसरी, वे मेरे पीछे अनावश्यक रूप से पड़े हैं, या वे मेरी आलोचना अनावश्यक रूप से कर रहे हैं। तो इस सेंस में हमने क्या देखा, गेटिंग एट का यूज, गेट एट का यूज देखा इस यहाँ पे आलोचना के लिए, और यहाँ जो है गेटिंग एट का यूज जो हो रहा है वो इनडायरेक्टली कोई बात कहने की कोशिश की जा रही है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने गेट एज ए कॉस्टिव वर्ब को देखा और गेट एज ए फ्रेजल वर्ब को देखा। मैं आप सबसे ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अंडरस्टूड हो चुकी होगी, आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आप सब इस वीडियो को देखने के बाद, पहली बार तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, फिर उसके बाद इसकी नोट्स को भी रेडी रखिए, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए आपका क्या तरीका होता है कि आप कहते हो कि इतनी जल्दी, मतलब 10 मिनट की वीडियो है तो लिखने में तो टाइम लगता है, तो आप इसको जो है पास करके जो है इसकी नोट्स रेडी करिए। नोट्स रेडी होने से फ़ायदा ये है कि आपके लिए ये आगे जो है हमेशा काम में आएंगी, और एग्जामिनेशन के दौरान आप क्या कर सकते हो, इसको एक झलक देखने के लिए फटाफट जो है पेज को पलटकर कवर करते हुए जो है इसको सरसरी नज़र से देख लोगे, जिससे ये आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल एंड। अगले वीडियो में हम किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।